पड़े हुए हैं। हेमा मालिनी जी ने तो साफ कह दिया है, इसको दिक्कत है वो भग जाओ। मतलब वो यहाँ के पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों से कह रही है डायरेक्ट। देखो निर्माण होना चाहिए, लेकिन जैसे ये भाई लोग हैं, अब इनकी रोजी रोटी यहाँ पे है, इनका क्या होगा? दोनों चीजें कुछ होना चाहिए, मिलकर होना चाहिए, इनकी सहमति से होना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। माइक बोल रहा है कि जूता चप्पल उतार के आइए, जूता चप्पल पहन के आ रहे हैं। हम अपने पर सुधार नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो फ्री व्यवस्था नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। इतनी भीड़ में भी कोई प्रशासन कोई किसी की सहायता नहीं करता है। मतलब प्रशासन अभी इतनी थोड़ी ढीली चल रही है। जितना कमी है ये पूरा कमी प्रशासन की वजह से है। सिर्फ एक ही तरफ से लगाता चीज है कि बस आ जाओ, जाने के लिए तो रास्ता चाहिए हमारे को, जब निकलेगा नहीं तो जाएगा कैसे? बस ये थोड़ा सा इशू रहता है। और ट्रैफिक चेतन महाप्रभु के नाम से बनाइए, जिन्होंने बंधारण की खोज की उनके नाम से होना चाहिए। वैसे आप लोग सामर्थ्यवान हो, इसका भी नाम चाव पढ़ सकते हो बाबा, लेकिन ये भीड़ का जो दबाव है, लोगों को दिक्कत हो रही है, कैसे दूर होगी? ऐसा है, लोग खुद दबाव करते हैं। माइक बोल रहा है कि जूता चप्पल उतार के आइए, जूता चप्पल पहन के आ रहे हैं। हम अपने पर सुधार नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। पहले हमें खुद सुधार करना होगा जी, तभी आगे का कहानी सही होगी। ये कहना चाहते हो। पुलिस कितना कर रही है बेचारी, कितना करेगी? लिमिट से तो नहीं करेगी ना अपनी पुलिस वाले। बात आप सुनिए, माइक बराबर बोल रहा है जूते चप्पल उतार के आइए, आप जूता चप्पल मंदिर तक पहन के आ रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? चल रहा है बस वही है, कॉरिडोर के पीछे पड़े हुए हैं। हेमा मालिनी जी ने तो साफ कह दिया है, इसको दिक्कत है वो भग जाओ। मतलब वो यहाँ के पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों से कह रही है डायरेक्ट, जिसको दिक्कत है वो यहाँ से भग जाओ। जो 38 साल 40 साल पुराने 38 पीढ़ी, सॉरी माफी चाहूँगा, 38 पीढ़ी कॉन्ट्रैक्ट जी वो है 38 पीढ़ी से हैं। जब उन्होंने बुलाया तो वो यहाँ पे आकर आदारामन जी पे आके उन्होंने डांस क्यों करा? क्यों नृत्य करा? यहाँ विरोध चल रहा है। वो तो कलाकार हैं तो वो तो कर सकते हैं ना। कलाकार तो कर रहे हैं, तो कलाकार अपनी कला दिखाओ ना यार। यहाँ के लोगों ने काय को भगा रहे हो, काय कॉरिडोर बना रहे हो, कला दिखाओ ना अपनी। इतने सॉल्यूशन है, मैनेजमेंट दे के देखो। अगर रिजल्ट नहीं आया तब आप हमसे कहना, हम तो अच्छे ब्रजवासी नहीं। अगर रिजल्ट नहीं आया, मैनेजमेंट देखो चप्पल सीधा बिहार जी की छाती पे गेट पे जाके उतारता है आदमी, फिर उन्हीं चप्पलों को लेके आता है। एंट्री एग्जिट अलग अलग है कि नहीं है? दोनों गेट अलग है, दोनों की एग्जिट अलग है। तो मैनेजमेंट नहीं, इसका मंदिर प्रबंधन क्यों नहीं कोई इंतजाम करता है? तो ये ना, सबको माल से मतलब है। सरकार को भी तो 500 करोड़ दिख रहे हैं, तभी तो माल के चक्कर में तो आ रही है सरकार भी। सरकार तो लोगों की जो प्रॉब्लम है उसके लिए सोल्यूशन ले आ रही है। श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है उसके लिए तो भैया प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है प्रॉब्लम है, तो मंदिर को क्यों लेना चाह रहे हो फिर आप लोग? सरकार मंदिर भी तो जब तक करना चाह रही है, सरकारी करना चाह रही है। बताओ, दोनों काम करवा रहे हो तो फिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखो, कॉरिडोर अगर आप चाहो तो काशी गए हो, बनारस गए हो, वहाँ कॉरिडोर में जाके देखना। अगर आपको आरती करनी है मंदिर में, कॉरिडोर बना हुआ है मंदिर में, अगर आपको आरती करनी है आवश्यक है 250 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ेगी आपको निश्चित रूप से। यहाँ फ्री सेवा है, कहीं से जाओ कहीं से करिए आप। कॉरिडोर बन जाएगा, नहीं होगी सुविधा, नहीं होगी लिखवा लो, गारंटी है। सुविधा तो बन जाएगी, सुविधा बनाने से बनती है। मतलब लोगों को खुद से जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, सब एक होंगे तभी तो काम होगा कैसे काम? राधे 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 राधे। अभी हम कुंज गलियों में रावजी तिराहा मोड़ पर खड़े हैं। इस तरफ देखेंगे तो राधा वल्लभ जी का मंदिर है, इस तरफ देखेंगे तो बांके बिहारी जी का मंदिर है, और इन दोनों मंदिरों के बीच में हमारे भैया साहब का दुकान पड़ता है। इनसे जानने का राय लेंगे कि क्या कॉरिडोर पे इनका क्या विचार है। तो भैया, कॉरिडोर पर आपका क्या विचार है? कॉरिडोर पे भैया विचार क्या होगा? सरकार अपनी के आगे लगने तो देगी नहीं, जो उसको करना है वो तो करेगी। सरकार बोल रही है कि जिनकी मकान टूटेगी, जिनकी दुकान टूटेगी, वो उसके बदले तो देंगे। अब किसी मकान में 2 परिवार रह रहे हैं, किसी मकान में 4 परिवार रह रहे हैं, किसी के 2 मकान है, किसी के 3 मकान है, किसी के पास में है, किसी के पास में ना भी है। दोनों ही बातें हैं। आपकी क्या राय है, कॉरिडोर बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? सबसे पहले हमने तो पहले भी कहा था और आज भी हम दोबारा फिर कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ का जो निरीक्षण हो रहा है वो स्वयं आके सरकार खुद करे ना। ये अपने अधिकारियों को भेज के यहाँ पे निरीक्षण करवाती है, यहाँ पे देखते कुछ है करते कुछ है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे इतने पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, इतना प्रशासन लगा हुआ है, तो फ्री व्यवस्था नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। इतनी भीड़ में भी कोई प्रशासन कोई किसी की सहायता नहीं करता है। मतलब प्रशासन अभी इतनी थोड़ी ढीली चल रही है। जितना कमी है ये पूरा कमी प्रशासन की वजह से है। तो कॉरिडोर से पहले हमें प्रशासन पर ध्यान देना होगा। अगर वो उसको रिलीव करेंगे, अगर देखेंगे, संभाल के चलेंगे व्यवस्था, कि वो चप्पल जूते बाहर निकाल के आएंगे, उसके बाद में एंट्री देंगे, तो एक बार जो दर्शन करने जाएगा वो निकल के दोबारा नहीं आएगा। जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है चप्पल जूता। यहाँ का नियम है 2 नंबर से एंट्री होती है, 1 से बाहर निकालते हैं गेट से, 3 नंबर से एंट्री होती है, 4 से बाहर निकालते हैं।
जब आप स्टैंड जो बाहर बने हुए हैं, जब वहाँ निकाल के आओगे तो 2 नंबर से एंट्री करके 1 से निकल जाओगे, इसी तो जूते स्टैंड पे ही पाओगे ना। यहाँ आने का कोई काम ही नहीं है, भीड़ नहीं होगी। ज़्यादा लेडीज की होती है। मैं फ्रेंड के साथ यहाँ पे आया हूँ, लेडीज से बच्चे के साथ यहाँ पे नहीं आ सकता, तो दिक्कत सिर्फ ये आती है कि अकेले आने को है, लेकिन लेडीज बच्चे का आना बड़ा मुश्किल है। आज ठीक लग रहा है, लेकिन जनरली सैटरडे को और बाकी जाना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ठीक से यहीं पे लग रहा है, अब थोड़ा अंदर जाएंगे वो भीड़ वैसे ही है, भीड़ वैसे ही है जैसे बिहार जी के पहले। दर्शन करके आ रहे हैं आप? अच्छे दर्शन अच्छे कैसा हुए रहा हैं। आज? आज अच्छे हैं क्योंकि बिहारी बाहर हैं, शर्म अच्छे दर्शन दे रहे हैं, आज अच्छा लगा वो। तो आपका मतलब है कि यहाँ कॉरिडोर निर्माण होना चाहिए? देखो निर्माण होना चाहिए, लेकिन जैसे भाई लोग हैं, अब इनकी रोजी रोटी यहाँ पे है, इनका क्या होगा? दोनों चीजें कुछ होना चाहिए, मिलकर होना चाहिए, इनकी सहमति से होना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। जो भी कुछ सहमति से हो, इन लोगों की दुकानें हैं, परदादों के टाइम से दुकानें हैं, इनको नुकसान हो जाए वो चीज भी होनी चाहिए। दोनों का बना होना चाहिए, हम लोगों का बना चाहिए, बाहर से आते हैं, इन लोगों का भी बना होना चाहिए। अच्छा, राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, ट्रैफिक की तरह उसके लिए क्या कहेंगे? उसका कैसे इलाज किया जाए? उसका थोड़ा आउटस्कर्ट्स से, जैसे हम लोगों ने भी जहाँ पार्किंग है वहाँ पे अपनी गाड़ी लगाई है, हम लोग रिक्शे से और पैदल ही घूम रहे हैं, नंगे पैर आ रहे हैं हम लोग, तो ऐसी कुछ होना चाहिए। देखो जरूरी है, हर फैसिलिटी चाहिए हम लोग को, थोड़ा दूर भी रुके हो। एक चीज थोड़ी मैं बोलना चाहूंगा इसमें कि जब अगर एक रास्ता स्टार्ट कर देते ना, तो फिर दूसरा जो रास्ता होता है ना वो थोड़ा सा बहुत डिस्टेंस पे होता है, उससे क्या होता है हमें बाहर निकलने में बहुत इशू आता है, फिर 1-1 घंटे का जाम रहता है, और डेफिनेटली ये रहता है यहाँ। थोड़ी व्यवस्था जो है प्रशासन को थोड़ा देखना चाहिए। देखना चाहिए। थोड़ा हम लोग को भी कोऑपरेट करना चाहिए, तो दोनों मिलके काम होगा तो ठीक रहेगा। प्रशासन सिर्फ एक ही तरफ से लगाता चीजें कि बस आ जाओ, तो जाने के लिए तो रास्ता चाहिए हमारे को, जब निकलेगा नहीं तो जाएगा कैसे? बस ये थोड़ा सा इशू रहता है, और ट्रैफिक बहुत रहता है इस चक्कर में, तो मल्टीपल आपको रास्ते देने चाहिए निकलने के लिए। राधे।